तो देखिए हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन और इन एन इंटरवल। अब इस पे हम क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे कि हाउ टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन डोमेन और इन इंटरवल, है ना। एक दो मैं तरीका बताता हूं, उसके बाद फिर आप करिएगा। देखो जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि इज fx इक्वल टू mod x continuous in its domain or not, है ना। तो हमें पूरे डोमेन में देखना है, इन इट्स डोमेन और नॉट। तो fx इक्वल टू mod x इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन और नॉट, तो उसकी बात हो रही है। तो देखो अगर हम डोमेन की बात करें, सो व्हाट इज द डोमेन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए। क्या x क्या क्या ले सकता है, विच रियल वैल्यू इट कैन इट टेक ऑल द रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज ले सकता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू। आप x कुछ भी रखो, निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब चलेगा। यहाँ ऐसा कोई भी x नहीं है कि आप वहां पर नहीं रखेंगे, है ना। तो वो चीज है, यहाँ पर डोमेन जो है, डोमेन इज बिलोंगिंग टू डोमेन basically real set of real number. So domain is equal to set of real number that is belonging to minus infinity to infinity, है ना, या इक्वल टू कह सकते हो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो ये आपका डोमेन हो गया। तो क्या ये पूरे डोमेन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो हम लोग जानेंगे कि इस डोमेन में दो चीजें हैं, एक तो एक्स नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, since fx equal to mod x, so this is equal to minus x if x is less than 0, है ना, negative, and equal to x if x is greater than equal to 0। तो ये होता है ना, बोलो, ये होता है कि fx equal to minus x if x is less than 0 and fx equal to x if it is basically you can see greater than equal to 0। अब दोनों चीजों के लिए हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं कि हम लोग मानते हैं लेट, कुछ भी मान लो, सी मान लो, लेट सी बी अ रियल नंबर such that c is less than 0। तो c is less than 0 तो एनी रियल नंबर आ जाएगा ना। देन आपका अगर लेस देन 0 है तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ तीन चीजें लेंगे, है ना, एक रियल है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मॉड एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स टेंड्स टू सी। तो हम देखेंगे अगर ये निगेटिव है, अब यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही साथ कर लीजिए। ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू, तो दैट विल बी इक्वल टू सी। और चूंकि c लेस देन 0 है, तो c लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के लिए मॉड की वैल्यू क्या आती है, माइनस एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सी। ये आ जाएगा, बोलो ये बात समझ में आया? बताओ। ऑल्सो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड सी। क्योंकि c लेस देन 0 है तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस सी। Therefore, we can see that limiting value of fx या mod x, या ऐसे ही कह दो limiting value of fx when x tends to c equal to fc। ये चीज हो एचएस के लिए। अब इसके लिए देखो, इसके लिए तो ट्रू है, यानी कि सारे निगेटिव नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अब पॉजिटिव और जीरो के लिए देखते हैं, नॉन निगेटिव नंबर के लिए, तो केस 2 में देखते हैं। लेट सी be a real number
real number such that c is greater than equal to 0, then अगर c greater than equal to 0 है तो उस केस में क्या होगा, let c be a real number such that c greater than equal to 0, then आप देखेंगे कि limiting value of fx when x tends to c equal to limiting value of mod x when x tends to c, so limit of mod x when x tends to c, so this is equal to, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ पर c रख देंगे, तो जब हम c रखें तो ये हो जाएगा आपका mod c, और चूंकि c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए हैं इस बार c आ जाएगा, एंड fc की वैल्यू चेक करनी होगी, तो fc की वैल्यू क्या आ जाएगी, mod c, and that will be c because c is greater than equal to 0. Therefore we can say that limiting value of mod x when x tends to c is equal to mod c where c is greater than equal to 0, यानी कि निगेटिव के लिए भी ट्रू है, पॉजिटिव के लिए भी ट्रू है, और इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू है ना। इक्वल टू 0 पे आप देख भी सकते हैं एलएचएस बराबर होता है, क्योंकि c विल बी टेंडिंग टू 0, तो 0 होगा तो बहुत छोटा हो जाएगा c का वैल्यू, देन c विल बी टेंडिंग टू 0, तो -0 एंड +0 दोनों बराबर ही होगा, है ना। हेंस ऐसे कह सकते हो limiting value of mod x when x tends to c equal to mod c for all x belonging to real number. Therefore fx equal to mod x is continuous in its domain. समझा, ये चीज लास्ट में ये आप लिख लेते, समझा, कंक्लूड कर दिया, तो क्लियर है बेटा, बताओ, बोलो, इज दैट ट्रू? सर एक बार दोबारा बता दीजिए, सर एक बार दोबारा बता दीजिए, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ठीक है बता देते हैं। आयुष आप क्लियर है? यस सर। सुकन्या इज दिस क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, अगर और देख लो फिर भी, हमारे फंक्शन क्वेश्चन क्या दिया है, fx इक्वल टू mod x कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन और नॉट, ये पूछ रहा है। तो हमने लेट c बी अ रियल नंबर सच दैट c लेस देन 0, c एक रियल नंबर है और c लेस देन 0 है, देन लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू mod से, है ना, ये हमने माना। अगर लेस देन 0 है तो हमारा fx कैसे डिफाइन होता है, fx डिफाइन होता है -x when x less than 0 and fx equal to +x when x greater than equal to 0. तो हमें दो पार्ट लेना पड़ेगा, एक बार c और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c इज एनी रियल नंबर, है ना। तो वहां पर हमने देखा, तो जब c लेस देन 0 होगा तो लिमिटिंग वैल्यू c, तो c आपका लेस देन 0 तो -c आ जाएगा, तो और मतलब fc की वैल्यू भी mod c आएगी -c। हाँ बोलो सर, तो मतलब हमें दोनों केसेस निकालने पड़ेंगे ऑब्वियसली, दोनों केसेस निकालने होंगे, जहां भी फंक्शन दो अलग अलग तरीके से डिफाइन हो रहा था, दोनों के लिए देखना पड़ेगा, ओके सर, देखना पड़ेगा, ठीक है सर, है ना। हाँ जहां भी फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन हो रहा है वहां दोनों पार्ट के लिए देखना पड़ेगा। चलिए ओके सर, ओके। है ना, इसी तरह से आप करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को भी करिएगा और देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई, ओके। चलिए, तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा, पहले सॉल्व क्वेश्चन करेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, ओके। उसके बाद फिर आप लोग सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूटी कीजिएगा, है ना। सो वी विल मूव टू डिफरेंशिएशन आफ्टर दिस, है ना। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन वगैरह ये सब जानते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए जल्दी से इसको मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं। देखो, सो आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ,
सर एक मिनट बेटा तो पहले बोला करो ना। सर, वो दरअसल पता नहीं बार बार ना नेट जा आ रहा है ना, तो दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है। चलिए जल्दी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए तब तक। To try this question, check the continuity of the function defined by check continuity of the function defined by fx equal to x if x is greater than equal to 0 and equal to x square if x is less than 0, है ना। इन इट्स डोमेन कहां देखना है, इन इट्स, ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है। इक्वालिटी अगर सिर्फ कह रहा है चेक करने तो डोमेन में ही कहेगा। इंटरवल लिखे तो ठीक है, इंटरवल में देखेंगे, अदरवाइज इंटायर डोमेन में देखेंगे। चलिए करिए इसको, कम ऑन। करो बेटा, इस क्वेश्चन को करो। हो गया बेटा। Yes, sir. Continuous. ओके, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। इसका ग्राफ भी देख लीजिए। ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। Okay, sir. ग्रेटर देन इक्वल के लिए इसको मान लो y कह लो, तो y इक्वल टू x हो गया। So if you will draw the graph, you can clearly see that it is continuous, but you have to do it by the process. So this is x and this is y equal to fx. So the graph is like this.
For x greater than equal to 0, graph will be like this. So this is y. Y means fx. fx equal to x हो गया, है ना? और negative when less than 0, x square. तो x square का ग्राफ कैसा होता है? x square का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. तो ये ग्राफ बनेगा, समझा? पैराबोला। हाँ, पैराबोला बनेगा, बिल्कुल सही. So it will be parabolic graph like this, है ना? So the graph will be like parabola. So this is the graph of your y equal to x square. So y equal to x square for x less than 0 and greater than equal to 0. एक मिनट रुकना बेटा. हाँ जी, देखो बच्चों, ध्यान दो. ये चीज था. अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे जानते हैं. चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय. ये कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी पीस वाइज फंक्शन है. पीस वाइज मतलब अलग अलग पार्ट, अलग अलग पीस में डिफाइन किया है ना? तो यहाँ हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. पहला पार्ट, कंडीशन x ग्रेटर देन 0. सो पहला आप लेंगे, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेट x इक्वल टू c बी अ पॉइंट, बी एनी पॉइंट. या फिर सीधे मान लो कि c ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना? तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, बताओ, दैट विल बी इक्वल टू, बताओ, बोलो, x tends to c. So limiting value, so that will be limiting value of fx की वैल्यू इक्वल टू 0 के लिए x है, when x tends to c, so this will be equal to c, है ना? एंड फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c क्या हो जाएगी, that will be also c. Therefore we can say that limiting value of fx when x tends to c equal to fc and both equal to c. अब फिर ये देख लो, पहला तो कंडीशन ये हो गया. अब दूसरा कंडीशन के लिए देखिए, फॉर x लेस देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस c, वेयर c ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं. चलो c को पॉजिटिव मान लेते हैं लेस देन 0 के लिए. c पॉजिटिव है तो माइनस c निगेटिव, ऐसे भी कर सकते हैं. तो देन limiting value of fx when x tends to minus c, अगर x tends to minus c है तो minus c is negative, so that will be limiting value of x square when x tends to minus c, so that will be minus c का square, that is c square. and फंक्शन की वैल्यू एट माइनस c क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू माइनस c पे क्या आएगी,
वो भी आपको आ जाएगी माइनस सी का होल स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर. सो देयरफॉर वी सी दैट देयरफॉर limiting value of fx when x tends to minus c to f minus c, है ना, and that is equal to c square. Hence fx is continuous in for all x belonging to r, है ना, therefore it is a continuous function. हो ही गया, समझ गया बेटा. तो इस तरह से करेंगे. ग्राफ दिखा दे तो और अच्छा, आप लोग नोट करिए इसको. आई एम कमिंग विद इन अ मिनट. आ गया समझ में? सुकन्या, इज दिस क्लियर? बताइए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, चलिए इसको कर लीजिए. इस तरह से ही आप क्वेश्चन सारे करेंगे. कुछ पॉइंट्स है उसको अब हम लोग जानते हैं. एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना. उस पर भी हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे. पहले हम लोग दो पॉइंट सीख ले, देन एग्जांपल 50 विल सी. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आप लोग पहले खुद ट्राई करना, सारे एग्जांपल ट्राई करना, और एक्सरसाइज 5.1 जो है उसको पूरा ट्राई करना. 5.1 बना लिया? ये थोड़ा सा बचा हुआ सर. थोड़ा सा बचा है ना. एग्जांपल सारे कर जाना. there are many examples, there are 17, 18, 20 examples are there and there are 34 questions, so total मिला के 54 हो जाता है. तो सारा एक एक क्वेश्चन को करना है. जहां डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. चलो करो जल्दी से, इसको कंप्लीट करो. तो ज्यादा है नहीं इसमें. रॉल्स थ्योरम हटा दिया, बाकी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना. अगले वीक तक ये भी चैप्टर खत्म. सिक्स चैप्टर थोड़ा बड़ा है. कम ऑन डू इट. हो गया? बन गया बेटा? सुकन्या Yes. बना लिया? समझ में आया? Yes. चलिए इसको करिए. मैं रब कर रहा हूं इसको. आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ. सर हाँ बोलो. सर बस एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा रह गया. करो जल्दी करो. बस 2 मिनट रुक जाइए.
डन। सर 15th में f is continuous at 0 आ गया। बस एक सेकंड, हाँ बेटा, थोड़ा नीचे का रह गया बस। हाँ क्या बोलने आयुष? बोले 15th नंबर वाला में f is continuous at 0 पहला आ गया। एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0, देखने दो क्या है। क्यों कॉन्टिन्यूअस कैसे हो जाएगा 0 पे? एलएचएल आरएचएल दोनों बराबर थोड़ी है बेटा, है ना? बराबर आ रहा है सर। नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना? अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? को करो, सिर्फ नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ रहे हैं? 0 1 2 3 -1 -2 हर एक इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अब अगर पढ़ेंगे भी तो वहां पता चलेगा कि लिखा है एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। नहीं आएगा बेटा, नहीं आ सकता। मैं उसको स्पेशली पढ़ाऊंगा क्लास में, है ना? पहले एक दो पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, है ना? लिस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना? इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। एक होता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। वाला कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना? इंटीग्रल पॉइंट पे 0 पे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है। नॉन इंटीग्रल पॉइंट, जहां भी नॉन इंटीजर होगा, रेशनल पॉइंट्स जो होंगे आप, है ना? नॉन इंटीग्रल पॉइंट जो होंगे वहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस है। बट उसके अलावा जो है इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, हर जगह कॉन्टिन्यूअस, पर इंटीग्रल पे नहीं है। इंटीजर इज आल्सो रेशनल, बट इंटीग्रल पॉइंट पे नहीं है कॉन्टिन्यूअस। आइए पहले तो एक चीज जानिए, कई बार एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सिंगलटन डोमेन। सिंगलटन का मतलब क्या होगा? सिंगल, एक वैल्यू। अगर किसी फंक्शन का डोमेन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है ना? सिंगल पॉइंट ही उसका डोमेन है, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। याद रखिएगा, समझे? वैसा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। मान लो जैसे ये रहा, एक सिंगल पॉइंट ले, एक सिंगल पॉइंट ले लें, है ना? दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं। अब दिख रहा है? बोलो, अब दिख रहा है ये पॉइंट? तो अगर मैं एक सिंगल पॉइंट लेता हूं, सिंगल पॉइंट लेता हूं, तो इसका डोमेन क्या होगा? मान लो पॉइंट फंक्शन है, इसको हम पॉइंट फंक्शन भी कह सकते हैं। तो पॉइंट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। आप कहोगे बाकी जगह तो नहीं है, तो बाकी जगह तो डोमेन भी नहीं है ना, है ना? इसका डोमेन भी तो एक ही पॉइंट है ना। मान लो कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, है ना? तो मान लीजिए इक्वल टू 3 for x equal to 2 and y is not defined, for x not equal to 2, अगर x 2 नहीं है तो उस जगह पे y डिफाइंड नहीं है, तो बस एक ही पॉइंट आएगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन आपका आ जाएगा आपका x इक्वल टू 2 एंड रेंज क्या आ गया? रेंज आ गया आपका 3 आ गया, y3। तो ये सेट बन गया। तो अगर हम यहां देखें तो ये आपका कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि 2 है और 2 पे फंक्शन डिफाइंड है ना? तो सिंगलटन सेट के लिए यहां पर हमें कोई डेफिनेशन से नहीं चलना है कि लिमिट क्या होगा, एलएचएल आरएचएल कैसे लेंगे, कहीं से अप्रोच ही नहीं कर रहा, ना एलएचएल से अप्रोच कर रहा है, ना आरएचएल से अप्रोच कर रहा है, ना लेफ्ट हैंड लिमिट है ना राइट हैंड लिमिट है, फिर भी डिफाइंड है ना? फिर भी कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर लिमिट डिफाइंड नहीं होगा, बी केयरफुल, लिमिट इज नॉट डिफाइंड, है ना? लिमिट इज नॉट डिफाइंड, पर स्टिल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इसको बाय डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस कहा गया है। तो नोट्स में लिख लीजिए, बाय डेफिनेशन एनी सर हाँ आप
एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन का बता रहे थे क्या? नहीं, कौन सा एग्जाम्पल बेटा? 15, हाँ एग्जाम्पल बोल रहा था मैं क्वेश्चन। अच्छा, हम एक्सरसाइज वाला बना रहे थे। अच्छा अच्छा, नहीं एक्सरसाइज की मैं बात नहीं कर रहा था। एक्सरसाइज वाला तो हाँ होगा कंटिन्यूअस, उसको नहीं बात कर रहा हूँ मैं, है ना। बाय डेफिनेशन एनी फंक्शन whose domain is a singleton set is a continuous function. continuous लिख लीजिए और एग्जाम्पल लिख लीजिए। सो यहाँ कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, इस फंक्शन को क्या मानेंगे? कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, है ना। जिसका डोमेन सिर्फ सिंगलटन सेट होता है, एक सिंगल पॉइंट होता है डोमेन, वैसे फंक्शन को भी हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेते हैं। चलिए लिखिए। नोट करो इसको। एक और बात याद रखना नोट में, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, polynomial function is continuous function in its entire any polynomial function is a continuous function entire domain। polynomial function जो होता है वो अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, जरूरी पॉइंट्स हैं, है ना। चलिए कम ऑन डू इट। बोलो बेटा। जैसे आपने हाँ अभी बोलो। लिखाया कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, जैसे आपने अभी लिखाया कि पॉलिनोमियल हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो हाँ फिर अगर हमें कोई क्वेश्चन में दिया गया है तो उस लिमिट वाला लॉजिक लगा के सॉल्व नहीं करना है, बस रीजन दे के लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। मतलब बाय अगर डेफिनेशन। अगर बड़ा बड़ा है, मान लो अगर 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले में तो मत ऐसे करना, हाँ, उसमें समझे। तो सॉल्व करेंगे ना, मतलब जैसे हाँ 2 का अगर हो एक या एक है 3। तो लॉजिक से बोल दो, लॉजिक से बोल दो। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो अपने पूरे इंटायर डोमेन रेंज में कंटिन्यूअस होगा, लॉजिक से बोल। और सर मॉड्यूलस वाले फंक्शंस भी शायद कंटिन्यूअस होते हैं ना। मॉडुलस फंक्शन हर एक मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, है ना, 1 देखो अपने डोमेन में तो जैसे ये है, अगर मैं कहूँ कि क्या ये ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है तो x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। सर वो ये तो उसमें मॉडुलस फंक्शन डिनोमिनेटर है। वो हो जाएगा। हाँ हाँ, नॉट इंफिनिटी चला जाएगा, समझे, यस कॉन्टिन्यूअस नहीं। इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, या 1 बाई मॉड एक्स का ही देख लो, तो 1 बाई मॉड एक्स का ग्राफ कैसा आ जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, समझे। यस सर। ओके, दिस इज नॉट वैसे ही कॉन्टिन्यूअस एट x 10 इक्वल टू। वैसे ही 10x और cot x वगैरह भी नहीं होंगे, हाँ वो मतलब सब 0 पे, कॉन्टिन्यूअस आपके, मतलब जैसे हाँ पर हाँ अपने n डोमेन पाए, में, अपने हाँ हाँ डोमेन में। डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसका डोमेन नहीं है ना। यस सर। समझ, अगर कोई पूछे कि इज दिस कॉन्टिन्यूअस इन इट, सो यस इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इज इट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल टू 1 तो इसका डोमेन नहीं है ना। यस ये बात समझ रहे हैं? बोलो आयुष। यस सर। हाँ सर। क्लियर है ना। जैसे उसी तरह से 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, तो हाँ अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो इसका डोमेन ही नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डोमेन में तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। इज दैट पॉइंट क्लियर? बोलो।
बताओ क्या x इक्वल टू 0 इसका डोमेन है? नो सर। नहीं है ना बेटा। तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अगर उसके अलावा हम किसी भी पॉइंट पे देखें तो ये ग्राफ ही देख लो, ग्राफ से ही बाकी पॉइंट पे भी तो सिर्फ x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन बाकी हर पॉइंट पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। तो हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, पर x इक्वल टू 0 तो इसका डोमेन ही नहीं है। तो क्वेश्चन में इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे नो दिस नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन कहता है क्या ये फंक्शन डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है? तो यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन विच डोमेन। ये बात समझे? बिकॉज x इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बोलिए। यस। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है। चलो फिर, तो यहां तक आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अब हम लोग देखेंगे। हो गया? यस सर। ओके, देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। वीडियो में दिक्कत आ रही थी बार बार। हो गया बेटा? सर 1 मिनट रुक जाइए। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो, ऑफ continuity of a function। अब हम बात करें अलजेब्रा ऑफ continuity of a function। तो इसमें क्या है? इफ fx and gx be two functions such that both fx and gx are continuous at x equal to c, then हो जाएगा। अलजेब्रा में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होता है ना। तो आप क्या लिखेंगे? एफ प्लस एक्स। एफ प्लस जी एक्स कहने का मतलब क्या होता है? दैट इज एफ जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। दूसरा नंबर क्या कहेगा? कहेगा एफ एक्स
माइनस जी एक्स, जिसको एफ माइनस जी एक्स कह सकते हैं, एफ माइनस जी एक्स भी लिखा जाता है ना, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तीसरा, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं एफ इंटू जी एक्स, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स, जिसको आप शॉर्ट में लिखते हैं एफ बाई जी इन एक्स, एफ बाई जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। देखो डिवाइड कर रहे हैं ना बेटा, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए, कहां पर, एक्स इक्वल टू सी पे। इफ डिवाइड जी एक्स से, तो जी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इफ जी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दीज आर द रूल्स फॉर द अलजेब्रा ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यानी कि अगर एफ और जी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, आप कह सकते हैं, है ना, अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, और उसी तरह से उनका जैसे साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो साइन एक्स टू कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ये आप कह सकते हैं, है ना, किसी पॉइंट पे। उसी तरह से डिवीजन में भी एफ एक्स इंटू जी एक्स will be also fx by gx is also continuous function provided gx की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए at gx equal to c, that is gc should not be equal to zero, है ना, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। सो व्हेन यू विल कीप, क्योंकि आप c पे कंटिन्यूटी देख रहे हैं, तो g gx से डिवाइड कर x की वैल्यू at x equal to c, that is gc should not be equal to zero। ये बात क्लियर हुआ, बताइए, कम ऑन टेल मी। Yes, sir. हाँ, सुकन्या, इज दिस क्लियर? राघव, क्लियर है ये बात? वीडियो में पता नहीं चलिए क्यों नोट कर प्रॉब्लम हो रही लीजिए है इसको। सर, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर नहीं तो दिख रहा। रिकनेक्ट कर लो बेटा, एक बार रिकनेक्ट कर। 3 से 4 बार कर लिया मैंने, दरअसल पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। नेटवर्क का इशू होगा, क्या करोगे, कर लो रिकनेक्ट। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन। Come on, do this.
हो गया, नोटेड डाउन आयुष? हो गया सर। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन देखो, बाकी आप सारे क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। चलो सर ये क्लास कब तक चलेगी? अभी कम से कम 15 मिनट तो चलेगी। सर 7:30 तक ही ना? हाँ ओके। चलो ठीक है। एक चीज और, कंपोजिट फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था ना? कंपोजिट फंक्शन दैट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहां पर ये भी आ जाता है कि 5th नंबर पे देख लो, एफ और जी कंटिन्यूअस था, तो 5th नंबर पे आपको इसी में कहेगा कि एफ ओ जी एक्स आता है ना, एंड जी ओ एफ एक्स विल ऑल्सो बी continuous at x equal to continuous at x equal to c, है ना? c पे देख रहे थे ना, वो चीज है। तो अगर आपका f और g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो पांचवा रूल ये भी लिख लीजिए कि एफ ओ जी और जी एफ है ना, यानी कि कंपोजिट फंक्शन जो होगा एफ और जी का, वो भी x इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूअस होगा। चलो इस बात को नोट करो बेटा, है ना? फिर मैं एक क्वेश्चन उसको करो आप लोग। क्वेश्चन लिखो, is the function y equal to sine of x square continuous? Function for all x an element of R, बताओ कैसे आप करेंगे? जस्टिफाई भी करना है, बोलो बेटा, कर पाओगे? ये प्रॉपर्टी लगेगा, समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताओ आयुष। सर। करो, फिर सॉल्व करो इसको, है ना? आप यहाँ पे ऐसे सर मान हो सकते जाएगा, हैं, एफ एक्स को मान, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स को मान लूंगी एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स
continuous will also be continuous. बस प्रॉपर्टी से लिख देना है continuous for all x belonging to R, है ना? So that is the process, you have to do that. Come on, do it. चलिए, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये समझ में आ गया? रब कर दे बेटा। आयुष हो गया? आयुष, शुड आई रब इट? सुकन्या डन? Yes. देखो, अब हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड GIF। ये आपको क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो fx इक्वल टू लाइक दिस, राइट इट लाइक दिस। सर रिकनेक्ट कर रहे नेट, कुछ आ नहीं रहा। हाँ, रिकनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट कर लो। इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं, है ना? मतलब नीचे वाली वैल्यू लेनी है। Note it down. Greatest integer function. This function is also known as floor function. इसको क्या कहते हैं? फ्लोर फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। This function is also known as floor function. समझा? This function is also known as floor function. Is that clear? बोलिए। तो इस फंक्शन को फ्लोर फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हुआ? ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है बट लेस देन एक्स। आपको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, मतलब वैल्यू क्या आएगी? इंटीजर आएगी, और ग्रेटेस्ट आएगी बट लेस देन एक्स। इसका मतलब क्या होता है? लिख लो, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द integral value means the greatest integral value, greatest integral value that is less than x. Okay, so it means this function is also known as floor function. It means greatest integral value that is less than x. Is that clear? Greatest integer value which is less than x. एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, फिर आपको ये क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मान लो मैं ऐसे लगा दूं 2.3, दिख रहा है बेटा? 2.3 या ऐसे लिखो, दोनों बराबर है ना? ऊपर ऐसे मत लिख देना, ऐसे इसका मीनिंग अलग होता है। ओके, सो दोनों का मीनिंग सेम हुआ, है ना? तो बताओ क्या आएगा वैल्यू?
You have to tell the greatest integer which is less than 2.3, है ना? 2 बड़ा इंटीजर जो लेकिन 2.3 से जो छोटा हो, 2 होगा, है ना? जरा सोचो, नंबर लाइन पे सोचिए, लेट्स थिंक ऑन द नंबर लाइन। लाइन लेता हूं तो ये हो गया आपको 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इधर हो गया -1, इधर -2, -3, इस तरह से चलता जाएगा। आपने लिया है 2.3, योर नंबर इज 2.3, सो दिस नंबर इज 2.3। तो आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर लेना है विच इज लेस देन x, सो दिस इज योर x। तो x से छोटा हो और सबसे बड़ा इंटीजर, तो x से छोटे में सबसे कौन है? 2 है। कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल है? -3, -1, 0, 1, 2, ये सब छोटे हैं। 3 नहीं पॉसिबल है, 3 इज ग्रेटर देन x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बट विच इज लेस देन x, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? सो दिस इज 2। अच्छा, तो ये अगर आप समझ रहे हैं तो अगला एग्जाम का वैल्यू बताओ, है ना? ये बताइए -0.3 अगर x आपका x इक्वल टू -0.3 है, -0.3 है, तो क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेट इंटीजर फंक्शन x, यानी -1 -0.3 का क्या होगा? -1 होगा। बिल्कुल सही बात। -1 और कुछ लेना है विच इज लेस देन दिस वैल्यू। तो इससे छोटा इंटीजर कौन है? जस्ट छोटा, -1 है ना? तो -1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बताइए, ये बात क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। क्लियर है? हाँ, तो ये है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर देखूंगा तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हैं। ग्राफ क्या होगा इस फंक्शन का? ग्राफ ऑफ है ना? उसी तरह से अगर आपको -1 होगा तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल भी कहते हैं। यहाँ एक चीज छूट गया है, लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। अगर खुद इंटीजर है तो -1 हो जाएगा, है ना? आप छोटा मत लेना, समझे? इस केस में क्या लेना है? उसकी वैल्यू को ले लेंगे। ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2 है तो वो 2 ही हो जाएगा, है ना? लेकिन 2.3 कहोगे तो 2.3 नहीं होगा, क्योंकि 2.3 इंटीजर नहीं है, तो उससे छोटा आएगा। तो ये चीज आप मॉडिफाई कर लो। दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मींस द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू x, और इक्वल टू x। x के इक्वल कब होगा? व्हेन x इज इंटीजर। x के इक्वल कब होगा? व्हेन x इज इंटीजर। तो इस पॉइंट को लिख लो ना, इक्वल वाला भी तो लिखना है। ठीक है बेटा, उसको मॉडिफाई कर था, वो रह गया था। कम ऑन, डू इट। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, या ऐसे कर। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा आएगा? वी विल ड्रॉ द ग्राफ, प्लीज नोट इट डाउन। इट्स लाइक दिस। इधर मान लो x एक्सिस, इधर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, अगर मैं x इक्वल टू 0 लूंगा तो 0 आएगा, है ना? और 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी लूंगा तो भी 0 आएगा। तो बिल्कुल 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 होगा। कहां तक 0 होगा? कहां तक 0 होगा? 1 तक। 1 पे सीधे 1 हो जाएगा। तो 1 पे हम इसको ओपन कर देंगे। 1 पे जाकर के सीधे इसकी वैल्यू कहां हो जाएगी? 1 पे जाकर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां आ जाएगा, ऐसे आ। ये वैल्यू 1 है।
ये आ गया। और 1 के बाद चलता जाएगा 2 तक जाएगा। 2 पे फिर ये डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि जैसे ही 2 होगा तो इक्वल टू 2 पे कहाँ चला जाएगा, इक्वल टू 2 पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा 2 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे ओपन कर दो, दिस इज ओपन। फिर ऐसे जाएगा, यहाँ 3 पे फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज योर 3, दिस इज योर 2, दिस इज योर 2। और उसी तरह से ऊपर चलो, y equal to greatest integer function of x, this value will be 3। उसी तरह से 0 से जैसे ही छोड़ा तो -1 हो जाएगा, तो -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1। 0 पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है तो यहाँ ओपन रखोगे और यहाँ दिखाओगे -1। -1 कहां तक दिखाओगे, -1 तक -1 दिखाओगे, है ना। -1 पे -1 हो जाएगा, जैसे ही -1 से छोटा होगा तो -2 हो जाएगा, जैसे ही -1 से छोटा होगा तो वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्लीज नोट इट डाउन, कर लो इसको बेटा, कर लो। ये बात समझ में आया, ग्राफ समझ में आ रहा है, देख लीजिए। -2 पे वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू -2 पे -2 होगा, x इक्वल टू -1 पे -1 होगा, तो ये वाला नहीं होगा, ओपन कर देंगे, है ना। व्हाइट सर्कल का मतलब है ओपन है, वहां पर वो वैल्यू नहीं होगी। गॉट दिस पॉइंट, बताओ। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर, क्लियर है बेटा, यस सर, क्लियर है। तो आप क्या देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देखो हर पॉइंट पे, यहाँ देखेंगे LHL RHL, इस पॉइंट पे देखो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे LHL RHL बराबर है, फंक्शन की वैल्यू बराबर है, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट पे जैसे ही जाएंगे डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो नोट में लिख लीजिएगा कि y इक्वल टू, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटीन्यूअस at every integral point, at every integral point। ठीक है, इसको कर लो। तो आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग क्वेश्चन सारा बना जाइएगा, एंड नेक्स्ट टाइम जो डाउट होगा उसको देखने के बाद आई विल मूव टू द डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, कॉन्टिन्यूटी में मैंने सारी चीजें बता दी हैं, क्वेश्चंस बनाने में डिफिकल्टी हो तो वो मुझसे डिस्कस करिएगा। बुक के भी क्वेश्चंस बना जाइए, मैंने जो आपको एडिशनल बुक भेजा था उसके भी क्वेश्चंस बना जाइएगा। ठीक है बेटे, समझा बेटा। आज खत्म कर जाओ क्वेश्चन। सुकन्या, इज दिस क्लियर? यस। हाँ, नोट कर लीजिए इसको, आज यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो उसको देख करके फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगा। आई विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ differentiation. We will study the differentiation by first principle, basic rules. We will see how to prove the formula of differentiation, and then chain rule वाला आप लोगों ने 11th में किया है, फिर से कर लेंगे, है ना। डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। डबल डिफरेंशिएशन, अलग अलग मेथड होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो सारी चीजें, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ आपका जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, डिफरेंशिएशन में कुछ ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म। इसको अच्छे से बनाओ, एक क्वेश्चन आना श्योर है इससे, एक क्वेश्चन तो रखो ही रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव में भी एक पूछ सकता है, सब्जेक्टिव पूछ देगा, तो continuity is important, please do it, note it down। हो गया सभी का? यस सर। So I am going to end this now।